पोटेंशियो देखो इसके बारे में थोड़ा सा। इट इज यूज टू इट इज यूज मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। क्या बना दिया फालतू में, वोल्ट मीटर ले तो रहते काम में। तो पोटेंशियोमीटर बनाने की जरूरत क्या पड़ी, हम अच्छा खासा वोल्ट मीटर काम में ले रहे थे, चल रही थी, काम का एक डिवाइस बना दिया पोटेंशियो, क्यों? एक्चुअली में वोल्ट मीटर के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि वोल्ट मीटर कभी भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं पाता। वोल्ट मीटर कभी भी एक्यूरेट रीडिंग, उसका रीजन समझते हैं पहले क्यों नहीं दे सकता, फिर समझेंगे पोटेंशियोमीटर को काम में लिया। बैठे बैठाए मन में। चलो देखो, जब भी अपन कोई सर्किट लगाते हैं, सर्किट में ये रहा रेजिस्टेंस, और इसके पैरेलल में लगा देते हैं हम। ऐसा ही करते थे, याद करो। और ये हमें पोटेंशियल, जरा सोचो, आई करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आई इन पोटेंशियो आई इन वोल्ट मीटर, और बचाओ करंट। तो क्या ये कभी भी एक्यूरेट सकता है कि अगर करंट ये कुछ ना कुछ ले, और करंट नहीं लेगा तो आप कैसे करेंगे? प्रॉब्लम यही थी ना। आप याद करो, वोल्ट मीटर के साथ हम लोगों ने सी लगाया था, वो भी बड़ा हैवी रेजिस्टेंस, ताकि इस करंट को मिनिमाइज कर सके, कम से कम करंट आए। और अगर मैं इस करंट को चाहूँ कि आए ही ना, कर पाएगा। तो मतलब आपको ये समझ में, कभी भी एक्यूरेट रीडिंग, थोड़ा बहुत तो इसमें वेरिएशन, थोड़ा बहुत बहुत कम होता है, इसलिए जनरली यूज है, यूज करना भी आसान। दो टर्मिनल लगा, अब देखो जो बनाया वो क्या, पोटेंशियोमीटर। ये बात समझ में आ गई सबको? बात थी कि हम लोगों ने यूज, क्लियर? चलो अब बनाते हैं पोटेंशियल का, कैसा है पहले। बहुत अच्छी। ये एक कार्डबोर्ड, कुछ बच्चों ने देखा हुआ है वैसे तो। ये बड़ा सा कार्डबोर्ड लिया हम लोगों ने, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कितने मीटर, एक्चुअली को मुझे लगाना था, मान लो 10-15 मीटर ऐसे वायर, तो 10-15 मीटर ऐसे लगाओगे। कैसे बनाए, तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से ऐसे एक नॉब लगाई, 1 मीटर, मीटर, मतलब ऐसे करते करते हम लोग जितने मीटर हमें डिज़ायरेबल था उतना बना लिया। ठीक, जितना हमें चाहिए था उतना बना लिया। फिलहाल मैंने एक बड़ा सा बना दिया, 1 2 8। आप लोगों के लैब्स में 10 नीचे लगी, 1 मीटर। बाकी ये कितने भी मीटर का ले सकते हैं, इसमें कंपलसरी नहीं, जैसे मीटर कंपलसरी, 1 मीटर इसमें कंपलसरी नहीं, चाहो जितना, 5 मीटर, 10 मीटर का मन में है, कोई प्रॉब्लम। बाकी ये डिवाइस इतना सा ही होता है, इसमें कुछ। अब मान लो जैसे 10, बताओ इतनी सी बात क्लियर। जब इसको प्रैक्टिकली बिल्कुल सही काम में लिया, बिल्कुल सही, या तो हम स्ट्रेट ही ले, तो आप लोगों के लिए, या फिर हम लोग क्या करते हैं, टर्न करवाने में देखो वायर की लेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पर क्या प्रैक्टिकली कॉपर की वायर लगाओ, रेजिस्टेंस वायर नहीं बढ़, कॉपर की, कॉपर में भी रेजिस्टेंस। तो ये वाला जो टर्न वाला है ना, वर्क नहीं,
पर ठीक है, उतना ख़राब भी नहीं करेगा जितना। तो हम लोग इसको ऐसे काम, बताओ ये बात क्लियर। अब जब भी मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो डायरेक्ट ऐसे ही आप लोग समझ, वायर तो बनाने, तो आप समझ लो कि पोटेंशियल क्लियर। ये काम क्या क्या करते हैं अपन इसका, सबसे पहला काम पोटेंशियल, पहला काम और भी कुछ, हम दो सेल का, एक का मुझे पहले से पता हो, दूसरे का मुझे निकालना है, तो मुझे नहीं पता अननोन, और एक और काम कर इंटरनल रजिस्टर है, तो तीनों काम इससे अपन कर सकते हैं। तो आप इसके पहले लिख लो वर्किंग कैसे काम, तो तीनों एप्लीकेशन, या आप लोग के प्रैक्टिकल है जो, या तो मीटर चाहिए, दोनों में से कोई। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब मेरा तरफ आएगा, हाथ में था। क्या, चले आगे। अब देखो सबसे पहले अपन इससे पोटेंशियल डिवाइस काम कैसे, बता देता हूँ। अच्छा एप्लीकेशन लिख रहे, एप्लीकेशन लिख, पहला तो हो गया टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोटेंशियल, कैलकुलेट द, लिख लो कंपैरिजन ऑफ ई ऑफ टू, और तीसरा कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, देखो पोटेंशियोमीटर मान लिया बच्चों का, वायर का लेंथ है बच्चों के पास कैपिटल, ठीक है, कैपिटल है, और इससे मैंने पहले से ही बच्चों एक बैटरी जोड़, एक सेल जोड़, का पोटेंशियल। एक बात बताओ, एक मिनट सोचो, ये रेजिस्टेंस वायर है पूरा, लेंथ, कलर चेंज, लेंथ क्या ली अपन ने, कैपिटल है, ठीक। अब ये बताओ अगर यहाँ तरफ नेगेटिव, यहाँ पर वी हो, सेम पोटेंशियल होगा, तो क्या हम मान के, ठीक है, एज इट इज पोटेंशियल। और ये बताओ जितना भी पोटेंशियल लॉस हो रहा है, पोटेंशियल लॉस इसी के, क्या मैं ये
यहाँ तक पोटेंशियल, पूरा पोटेंशियल लॉस होने में यूनिटरी मेथड हमेशा करते थे, पूरा पोटेंशियल लॉस होने में एल लेंथ में कितना पोटेंशियल लॉस हो रहा है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट बोलूँ अपने स्मॉल एल लेंथ में तो कितना होगा, बाय एल इंटू एल, यही होगा। तब यहाँ बात समझ टफ लग रहा है तो अपना एनसीईआरटी बच्चों, और आप जब प्रैक्टिकल कुछ इसी को बाय एल। अब काम कैसे, यहाँ पर बच्चों जब दूसरा सेल का ईएमएफ मान के चलो, ये हटा दूँ मिल रहा है, यहाँ पर हम लोग एक दूसरा सेल का और सेम टर्मिनल, वो टर्मिनल इधर पॉजिटिव है, ठीक है, इसका ईएमएफ मुझे कैलकुलेट, इसके आगे बेटा गैल्वेनोमीटर, बताओ ये बात क्लियर, मुझे सोच बेटा गैल्वेनोमीटर कहीं, गैल्वेनोमीटर कहीं एक जगह आ जाती है, आया ना, मैं ईएमएफ तो कहीं ना कहीं ये जीरो तभी देगा जब बताओ मुझे क्यों नहीं फ्लो, मतलब जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ तभी ऐसा, बोलो क्लियर। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, जितना यहाँ पर कितना पोटेंशियल, पोटेंशियल अगर मैं और इस पर नोट तो नहीं करा ना अभी, हाँ बेटा तो बताओ कितना होगा यहाँ पर पोटेंशियल, आपको ये पता है कि यहाँ तक लॉस कितना कर गया होगा, इतना ही लॉस, तो इनिशियल पोटेंशियल एक मिनट के लिए ए बोल देते तो वी ए, अगर मैं पोटेंशियल एट ए बोलूँ बेटा तो मेरे पास वी, और पोटेंशियल एट बी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है एल बाई एल, डायरेक्ट लिख दो ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है बेटा, तो हाँ कि ना, और ये किसके बराबर होगा, हम अभी ये मान रहे हैं कि मेरे पास एक सेल बराबर होगा, ये मैं फिजिक्स, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोगों ने ये निकाल लिया उस लेंथ पे, बोलो बात समझ, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है मैं एक ही इसका क्वेश्चन टेस्टी वाला करवा दूँ बेसिक, जो मतलब टेस्टी नहीं है इसमें जाता, बट नॉर्मल क्वेश्चन एक ही करवाता हूँ, बेसिक फालतू करवा, हाँ वी हमें हमेशा नोन होगा, नीचे ई निकालना होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जब डिजाइन करेगा ना एग्जामिनर तो वेरिएबल कहीं ना कहीं इधर उधर चेंज, जैसे मान लो कि आपको लेंथ दे देगा, ईएमएफ भी दे देगा, वी पूछ,
ठीक है। ऐसे कुछ भी इधर उधर वेरिएबल घुमा सकता है, बट आप मेन कंसेप्ट समझ जाओ कि क्या करना है अपन। वेरिएबल तो कहीं पे भी किसी को भी घुमा सकते हैं। बादल आ गया समझ में? अच्छा, तो ये बताओ मीटर ब्रिज को एज अ पोटेंशियल, पोटेंशियोमीटर है कि एक्चुअली में वायर ही तो है, तो मीटर ब्रिज में भी था, पूरा डिवाइस कनेक्ट करने की जरूरत है। अच्छा, बस ये ध्यान रखना कि इसमें सेल हमेशा पॉजिटिव, अगर ऊपर है तो नीचे पॉजिटिव होना, ऊपर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव वाला ही होना चाहिए। ये नहीं कि उल्टा सेल लगा दिया हो, तब वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है? एक क्वेश्चन लिखो आसान सा। डायरेक्टली अपनी तरफ से एक क्वेश्चन। ये हटा दूं, पता है इसकी?
डायग्राम बना लो फिर क्वेश्चन। हो गया। चलो देखो, तो बेटा अथर्व ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इस क्या हुआ कि ये सेल लगा था 20, और बेटा यहाँ पर रेजिस्टेंस, वायर का खुद का रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, तो 8 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस था इसका, वायर का, जो वायर मुझे वायर की लेंथ है बेटा 10 मीटर। कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के एक पॉइंट ढूंढ कर गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट। तो अब आपसे पूछा गया कि लेंथ बताओ क्या रही हो। आपको बताना है कि एल की वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आईक्यू दौड़ तो काम होता है। लेंथ की वैल्यू डेसिमल में, 5 नहीं आया। बोला तुम एग्जैक्ट मैंने गलत। आई थिंक काफी टाइम दे दिया। चालू कहाँ से करें। अच्छा हिंट दूं, अथर कर रहे हो तुम ट्राई, किया है 6 पॉइंट आपका भी वही कर रहा। 7.5 आ रहा है। चलो मैं करूं। करंट कितना है, करंट निकाला तुमने, 2 एम्पियर करंट निकाल लिया, फिर गलत आ रहा है।
आ गया 7.5। सर कहाँ रह गए हम, वापस आओ। फाइव बाय 4 क्या आंसर? सबका आंसर 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हो सकता है मैंने गलत। चलो, सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि नल पॉइंट है, तब इसमें करंट ना, बात क्लियर। अगर बेटा इसमें से करंट नहीं, ये बताओ कि यहाँ से पोटेंशियल चला 20, रेजिस्टेंस 8 ओम प्लस 2 ओम दैट इज 10 ओम, रेजिस्टेंस 10 ओम है, रेजिस्टेंस या बच्चों मेरे पास 10 और पोटेंशियल 20 ओम, 20/10 यही होगा करंट, हाँ कि ना? आई इज इक्वल टू 2, बात से सब है। अब ये बताओ टोटल इस 8 ओम रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल, टोटल 16 वोल्ट लॉस करने वाला है, 2 इंटू 8 60, मतलब मेरे पास डायरेक्टली वी की, इसी के अराउंड तो पोटेंशियल ड्रॉप को वी माना था अपन ने, वी आ गया 16। क्लियर यहाँ तक? अब दूसरी बात करते बच्चे, यहाँ पर करंट जीरो क्यों और नीचे? अच्छा ये बताओ v बाई एल अगर मैं आएगा बच्चों, अपॉन एल दैट इज 3/10, यही होगा। एल लेंथ के लिए निकालना है मुझे, एल लेंथ के लिए निकालूँ तब यहाँ से लेकर तक का पोटेंशियल, ए और बी बोल दूँ, ए से लेकर बी, ए बी कितना हो, एल बाय एल, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल होगा। यहाँ पर ये रख बाय 10, यहाँ तक का पोटेंशियल, और वो इसके पोटेंशियल के बराबर होगा, यस और? इसका पोटेंशियल कितना होगा? अब ये तो प्रॉब्लम आ गई, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, करंट ही नहीं जा रहा, तो रेजिस्टेंस से कोई लेना देना है? करंट नहीं, मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट 10 वोल्ट, करंट जा ही नहीं रहा, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली इसके ईएमएफ के बराबर कर, तो मैंने गलत किया था, 10 में 10 की जगह इट्स 100/60, एल इज इक्वल 100/60, दैट इज 25/4, 6, दैट इज गुड। अगर मैं है? देखो इसका आंसर आने में लग गया था ना, 7.25, 25/4 इज 7 पॉइंट समथिंग है। इजी है क्वेश्चन, पोटेंशियल। अब ईएमएफ कंपैरिजन, और मान लो आपको मैंने 2 सेल के डब्बे दे दिए, एक सेल का ईएमएफ आपको पहले से आप लिया ना सबने, एक सेल का ईएमएफ पहले से पता है, दूसरे को फाइंड कर, एक सेल पहले से मैंने बता दिया कि भाई ये 10 वोल्ट, दूसरा आपको फाइंड करना है, तो कैसे करो? उसके लिए हमारे पोटेंशियल कैसे देखो, ना ना ना, कैसे करो? भाई एल कैसे, देखते हैं, डेटा हटा देता हूँ। वेरी गुड।
तो ये याद रखना बच्चों, होता है ना इसका पोटेंशियल होता है कि मतलब रख दिया था क्या उसमें? ठीक है, तो आपको ये देखना होता है इसका पोटेंशियल ड्रॉप आपके। लेट अस सपोज बच्चों ये एक सेल लग रहा है, ये एक सेल लग रहा है जिसका ईएमएफ यहाँ पर लगाया कि जो मुझे नोन था, ठीक है, और इसको कनेक्ट किया मैंने गैल्वेनम में। ठीक, सेम इसी के नीचे मैंने दूसरा लगाया। प्रैक्टिकल में ऐसे ही करते हो, इसलिए मैं प्रैक्टिकल में इसको भी गैल्वेनोमीटर और इसका ईएमएफ। ठीक, सबसे पहले अपन ने फर्स्ट वाले को अटैच, ठीक, फर्स्ट वाले को अटैच, और जैसे बेटा इसको अटैच किया तो एक रीडिंग मिली मुझे कहाँ पर, L1 पॉइंट, कहाँ के ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक बात बोल सकता हूँ, V बाय एल इंटू L1 इज इक्वल टू ई। यस और नो? ऐसे बेटा फिर मैंने क्या किया, इसको हटाया, अब की बार रीडिंग मिली कहीं पर L, तो अब की बार मैं ये बोल सकता हूँ V बाय एल इंटू L2 इक्वल टू ई। दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड, वी बाई एल से वी बाई एल गुजर गया, क्या बचा, 1/2। है, इसमें हमें इसका भी पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा दे कुछ, सोचना ही। एक चीज़ और बेटा, एक ज़रूरी चीज़, पोटेंशियोमीटर, ये भी प्रैक्टिकल में आपसे वाइवा में पूछ, इसके अराउंड पोटेंशियल ड्रॉप एक मिनट से मान लेता हूँ मैं, ठीक, या V1 बोल देता हूँ, तो इस वायर के अराउंड पोटेंशियल, और इस सेल का पोटेंशियल है, और आपको दे रखा है पहले से V2 इज ग्रेटर देन V, तो पोटेंशियल लेंथ कहाँ, याद रखना काम ही नहीं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा पोटेंशियल हुआ तो निकलेगा कैसे, आपकी रीडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ाते रहे, ठीक है, कभी निकाल ही नहीं पाओगे, तो वाइवा में पूछा अगर आपकी रीडिंग नहीं आती, ठीक, या आपकी अगर प्रैक्टिकल तो नहीं आती, अब डायरेक्टली बोल मतलब, ठीक, तभी तो कंपेयर कर रहा है ना ये, कंपेयर करोगे कैसे, पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा तो, ठीक, तो आप ये चीज़ आप लो। देखो एक क्वेश्चन,
क्या छाप रहे हो? इसका क्वेश्चन कंपलसरी आपके बोर्ड में भी है, एग्जाम में भी, या तो मीटर और इन दोनों। ये चैप्टर 7 या 8 नंबर करंट इलेक्ट्रिक। 7 नंबर का कैसे आएगा? अच्छा, एंट्री करवा सकते। अरे बेटा वो तो पैसे कम दिए, 721 आ जाते। या पैसे पूरे। हो गया, आगे चले। देखो, अ पोटेंशियोमीटर वायर of length 1 meter is connected to driver cell मतलब वो ऊपर वाला, driver cell of EMF 3 when a cell of 1.5 when a cell of 1.5 volt is used in secondary circuit, balance point is found to at 60 centimeter 60 on replacing this cell. A unknown cell replacing this cell and unknown cell of EMF V balance at 80 centimeter. अच्छा, एक चीज समझ आया, कंपैरिजन में हमें उसकी वायर की लेंथ भी नहीं, तो हम कंपेयर कर रहे थे, जरूरत ही नहीं उसकी। कितने मीटर बैलेंस्ड एट 80 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ अननोन। 4 वोल्ट कैसे लगा सकते हो तुम? 3 वोल्ट तो अपने लगाए ही ऊपर, उससे उससे ज़्यादा कैसे ला सकते हो? हाँ, एक 60 एक 80 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हो तुम लोग? जरूरत ही कहती E1 अपॉन L1। 1/E2 L1 अपॉन 2 वोल्ट आ जाएगा आंसर सीधे। एक 1.5 वोल्ट दे रखा है, एक अननोन है, तो उसको अपन V मान लेते हैं। एक लेंथ 60 दे रखी है, दूसरी 80 दे रखी है। सॉल्व करो, निकाल। करूँ सॉल्व? टफ कैलकुलेशन। अथर्व को नहीं आ रहा, बता देता हूँ सॉल्व करके। वेदांश, ये भी काट के किया क्या? चलो, तो डायरेक्ट E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1/L2 लगाओ और खत्म करो। अच्छा, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं अपने सिंगेज में, ठीक है? ट्राई करना सारे क्वेश्चन, ठीक। मुझे इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा जो करवाऊँ मैं, यहाँ सब बकवास लग रहा है। तो आप लोग एक बार ये ट्राई कर लेना, इससे 10 8 10 एग्जाम्पल दे रखे, ठीक है? कोई ऐसा बहुत हाई फाई क्वेश्चन। चले डायरेक्ट अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट सेक्शन अपना शुरू होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। याद है पढ़ा था 10th में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हाँ बालक। पोस्ट ऑफिस सर्किट। पोस्ट ऑफिस सर्किट काम का नहीं फर्जी है। ऐसे तो ये रियोस्टेट भी दे रखा है। ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें हैं, अगर तुम्हें जानना है तो जान लो और कुछ नहीं। रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। पोस्ट नहीं सर, ऑफिस मैं तो नहीं जानना। क्योंकि देखो उसके नीचे देखो कहीं पे तुम्हें न्यूमेरिकल दिख रहा है कुछ भी? पोस्ट ऑफिस सर्किट ही है या कुछ भी है, किसी का कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं है। देख लूंगा अगर मेरा मन होगा तो पोस्ट ऑफिस सर्किट बता दूंगा और कुछ नहीं। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले डायरेक्ट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करवा दो शुरू। बहुत मेहनत का टॉपिक है, देख लो। 10th में पढ़ा भी था अपन। मेहनत से याद आया, ये टॉपिक वास्तव में मेहनत पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का बच्चों फॉर्मूला P इज P इन, ठीक, इलेक्ट्रिक पावर फॉर्मूला होता है। इसको अपन चाहें तो V इक्वल टू आई आर से कन्वर्ट। आप जानते हो इक्वल टू आई आर होता है। चाहो तो यहाँ पर V देखिए आई आर रख दो, आई। और आप चाहो तो यहाँ पर I को रिप्लेस कर दो V बाई आर। P इज इक्वल टू क्या बन जाए? V स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? व्हाट बता रहा हूँ मैं, व्हाट इज व्हाट होती है, ठीक। नाम पे सर जेम्स वॉट के नाम। सर उसके नाम से पहले सर लगता है। ब्रिटिश में उस टाइम पे जस्ट एक डेजिग्नेशन सर जेम्स, सर आइजैक न्यूटन उपाधि दी गई, टाइटल है वो, ठीक है। सर जेम्स फादर ऑफ मैकेनिक्स। तो इनका सरनेम यहाँ पर वॉट यूज। दूसरी बात बच्चों यहीं से निकाल लेते हैं, वर्क भी निकाल सकते हैं। वर्क बोले तो एनर्जी, है ना? क्या होता है बच्चों? पहले तो पावर और वर्क में क्या, दैट इज डब्ल्यू इज मारूंगा। तो अपन ने पढ़ा था बच्चों बचपन में, सब क्लास, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। क्यों निकाला था पावर? अब ये बताओ, आज तो वर्क एनर्जी पावर का ही टेस्ट है। पावर निकालने की जरूरत ही क्या थी मुझे? वर्क से काम चल तो रहा था। एक्चुअली में पावर हम लोग बताया था ना मैंने, अगर कोई वर्क इनफाइनाइट टाइम तक हो रहा है तब कैसे निकालोगे? स्पेस में एक पत्थर फेंक दिया, निकालो डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोला था वर्क के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं फिक्स टाइम इंटरवल कितना वर्क कर रहा है वो, दैट इज मजबूरी थी निकालना, ये बताया था मैंने। वर्क इन्फाइनेटली अपन कितना वर्क कर रहा है बताओ, चलते रहो थीटा, टॉ इंटू थीटा बोला था, कितना थीटा कवर कर पावर निकाल। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ, वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। बोलो यस और नो, पुरानी बात याद है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू एनर्जी। हाँ, तो आपसे एनर्जी पूछा जाए, एनर्जी मतलब पूछा जाए एनर्जी, वर्क पूछ, आपको यही पावर इंटू टाइम मतलब फॉर्मूले। अब देखो मेहनत की बात थी अभी, हाँ? अगर मेहनत किया तो ठीक, नहीं किया तो क्या मिलेगा? ठीक है।
और मेहनत कर लिया तो IIT और लास्ट में आर लिख दो। ठीक है, IIT रुड़की मान लो। ठीक, अगर मेहनत नहीं की तो VIT की तो IITR। वैसे एक्चुअली में आई स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हो, B² है। बस इतनी एक कहानी ये 10th में पढ़ के आई, मैंने ज़्यादा इस पर बात नहीं की। 10th में पूरा एक क्लास देता था, एक क्लास में करवाया था, तुम लोगों को करवाया था ना करंट। हाँ 4-5 बार पढ़ा है। थ्योरी तो 10th तक तो मेन थ्योरी थी, तुम लोगों के 12th में भी थी थ्योरी लिखने की आदत भी मुझे। कल देखो क्या हाल है, नहीं होगा तो फिर कल एक बोर्ड पैटर्न पे टेस्ट सब एक ही चैप्टर। आई होप आ गया होगा समझ। अब एक असली खेल जो अपना 12th में आता है वो खेल, कि आप लोगों को इसके क्वेश्चंस तो आप लोगों ने पहले कर लिए, कंडीशन भी मैंने पहले बता दी। मैक्सिमम पावर थ्योरम है ना, ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ, वैसे एक बार बता दी कंडीशन क्या होती है। चलो आज सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे आया है मैक्सिमम पावर, कहाँ से निकालते हैं इसे। मैक्सिमम पावर थ्योरम देखो, मैक्सिमम पावर थ्योरम एक सर्किट है, हाई करंट, एक एक्सटर्नल, ये इंटरनल। पावर क्या लिख, अगर मैं पावर लिख, क्या जो बोलोगे लिख देता हूँ। हाँ, E × I। पावर है ये, पावर कम मेहनत यही ठीक। अब क्या करें बेटा, आई कहाँ से लेके आए। ये बताओ आई क्या आया बेटा, NE/R+R। ये आ गया मेरे पास, पावर इज इक्वल टू क्या आया, पावर। अब क्या करें, मैं पूछना चाहता हूँ मैक्सिमम पावर का, मैंने बता दिया, इसलिए पता है ना।
देखो, पर चलो वो छोड़ो, आपसे मैं कि मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रखा है सब, याद है आप, पावर को मैक्सिमम करना है, मुझे रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखना भी है, तो मैं डी पी बाय डी आर निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? करो मैक्स, बैठ के करो मैक्सिमम, चाहिए इसका डिफरेंस, तो उसका एक सेकंड, अभी जरूरत पड़ेगी मुझे पता है ना, मैथ्स में सबने पढ़ लिया ना डिफरेंशिएशन, हो गया अब तो मेरे हिसाब से किसी को टाइम नहीं लगना चाहिए, और अगर टाइम लगा तो फिर आराम से डायग्राम बना लो, नोट कर लो, उसके बाद 10 सेकंड दे दो। क्या बेटा? आर कहाँ कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल सिर्फ कैपिटल आर, स्क्वायर अपॉन हुआ बेटा, डिफरेंशिएशन आता है ना सबको, टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्या करें, आगे क्या करना होता था, रखो जीरो, रखो जीरो, मैंने पढ़ा रखा है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, पूरी कहानी समझाई थी मैंने, हाँ वो बात अलग है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन निकाल लिया, क्या बेटा? तो अपन वी से चलो करो देख, कांस्टेंट देखो कैपिटल आर को छोड़, चलो, तो बेटा एक बालक ने यू अपॉन वी से किया है, मैं यू, वैसे तो कांस्टेंट था, वन अपॉन वाले को डायरेक्ट कर, बट कोई बात, यू अपॉन वी लगा देते हैं, तो हमारे पास हो गया बेटा आर प्लस आर वी एज इट इज, यू का डिफरेंस ऑन माइनस स्क्वायर एज इट इज डी, आर प्लस आर का डिफरेंस अपॉन, अपॉन में आ गया बेटा मेरे पास आर प्लस आर का, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं माइनस स्क्वायर, और बेटा आर प्लस आर कॉन्स्टेंट का वन हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर अपॉन
आर प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट जीरो रख दूं। अब तुम सॉल्व, क्या हुआ बेटा, और लिख ले इसमें जल्दी जल्दी। हाँ तो फिर क्या करें बेटा, बड़ा हो रहा है, क्या दिक्कत हो आप लोगों को बता, कांस्टेंट लिखे। और ऑप्शन, एक काम करो ना, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? क्या मैं पावर को आई स्क्वायर इंटू आर नहीं लिख सकता था? ये वेरिएबल ही हटा दो, बोलो हाँ कि ना। प्रॉब्लम समझ में आई क्या पंगा था? पावर चेंज हम लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू, बिल्कुल कॉपी में लिखना ये नेक्स्ट टाइम। पावर को क्या मैं आई स्क्वायर आर लिख सकता हूँ, और आई की वैल्यू निकाल चुके अपन कितना, फिर से आ गया यार ये स्क्वायर आर प्लस आर, लेकिन इस बार ये आर आ गया, मतलब गलती कर अपन ने, कुछ मिस्टेक था क्या? तो फॉर्मूले बन रहे हैं, मिस्टेक करी क्या? क्यों? मैं तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, पावर का फॉर्मूला एक बार तो ये ले। कैसे दो अलग अलग फॉर्मूले कैसे? अब ठीक है। हाँ अब कर सकते हैं डिफरेंशिएट, वापस से शुरू हो जाओ, करके देखो। फिर से वही सेम, वही काम करना है। अब आपको भी लिखना पड़ गया ना, तो लिखना तो पड़ेगा ही ना, मैंने बोला ना। और लिख ली। डबल डेरिवेटिव चेक करोगे नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, डबल डेरिवेटिव जानने के लिए। चलो, इसने भी नहीं निकाला है, मान लो यही है जो है। चलो निकालते हैं, करेक्ट। नेगेटिव तो चेक, मैक्सिमम कैसे? अच्छा ये टॉपिक अपने बोर्ड के स्लिप, मैक्सिमम पावर वाला चैप्टर एक में जो पढ़ रहे हैं ना अपन, क्या हुआ डिफरेंस, कहा। चल मैं कर देता हूँ। देखो सबसे पहले आप लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन, यू अपॉन वी लगाना चाहते हो, यू पर मैं क्या लिख, आर प्लस आर का इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई स्क्वायर आर बाई डी आर माइनस ई स्क्वायर आर ऑफ आर प्लस आर बाई डी आर अपॉन आर प्लस
करोगे तो क्या आर प्लस आएगा माइनस स्क्वायर आर, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों आर प्लस आर, और डिफरेंशिएशन ब्रैकेट का करोगे है ना, पहले पावर आर प्लस आर, वन प्लस सॉरी आर प्लस सॉरी जीरो वन आएगा अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों आर प्लस कर गया खेल का ये ब्रैकेट आर प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर आर प्लस साइड से पर गुजर ठीक, आर प्लस आर से एक आर प्लस आर गुजर बस बचा बच्चों आर प्लस टू टू आर, चार उधर जाके माइनस हो जाएगा, आ जाएगा आर इज इक्वल, ये मेरा क्रिटिकल। बोलो पहली बात समझ आई। इन केस अगर दोनों को सेपरेट तो मेरे पास यहाँ पर ई स्क्वायर अपॉन आर टू जो मेरे पास लिखा हुआ था, मतलब कैपिटल आर हटा दो, डब्बा बचता, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर करता हूँ। मेरे पास बचता बाई डी आर। अगर सोचो मैं इसको सेपरेट करता हूँ तो बच्चों ये पावर टू का स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल प्लस नेक्स्ट टर्म बचेगा टू ई स्क्वायर आर अप आर प्लस आर टू दी। हम लोगों ने जब इसको डिफरेंस वाले टर्म का डिफरेंस सेम इस वाले टर्म का भी डिफरेंस माइनस में और आंसर इज तब आया समझ में, ठीक है। आप लोगों को वैसे ही करना चाहो तो कर सकते हो जब क्या लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। चलो तो हमें क्या मिल गया बच्चों, मैक्सिमम पावर किसी भी जब इंटरनल रजिस्टर, कल सी बात समझ आए कहानी का, मैक्सिमम पावर सिर्फ और सिर्फ हमें तब मिलेगी जब आर इज आ गई बात समझ। आजकल वो कहाँ है सौरभ, क्लास में अपने में आया था आधी क्लास से भाग वाला कभी नहीं यार, है तो ऑफलाइन हाँ, फिर वो घर जाके ऑन हाँ वही वो लास्ट क्लास में अपने में भी आया था जब न्यूमेरिकल्स अपन नहीं तो आगे टॉपिक भी पढ़ा आगे माइनस में, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसके क्वेश्चंस की बात आती है तो बेटा इसके क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा, क्यों, इसके क्वेश्चंस अपन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे ना, ऐसा ही सेम सर्किट आएगा
आपको बोल दिया जाएगा मैक्सिमम पावर निकालनी है सर्किट से, कैसे निकलेगी? व्हेन R इज इक्वल टू कैपिटल R। और यहीं पे हमारा चैप्टर का नमूना। ठीक, अब अगर कुछ छूट गया है तो अपन बाद में देखें। ठीक, अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। क्या? मैग्नेटिज्म। आप लोगों में से कितने लोगों ने सिंगेज अभी अभी खरीदी? अभी खरीदी किस? वेरी गुड बेटा, अब नेक्स्ट वॉल्यूम के टाइम पे तुम पुराना वॉल्यूम, अब नेक्स्ट पार्ट आएगा ना। okay? क्या होता है साइकिल की टोटल, तुम अगर 6 बुक को मिला हो जाएगी एक साथ, अगर 6 बुक निकाल देते तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए सबसे छोटी बुक फिजिक्स इरोडो, उसके बाद HC। हाँ हाँ, दोनों जान निकाल। एनसीईआरटी तो बेटा गजब की बुक है, सबसे गजब की बुक अगर फिजिक्स में बनाई हुई है ना तो एनसीईआरटी है। बहुत गजब की बुक, मतलब